है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। आज हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय कृषि। हरित क्रांति। हरित क्रांति 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। यह हमारे प्रथम कृषि को लाने वाले हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। इन्होंने 1883 में चावल के लिए हरित क्रांति लाई थी और इन्होंने 2 बार क्रांति लाई है, 1967 में और 1983 में। इन्होंने 2 बार अलग अलग, जैसे गेहूं पर लाई थी और दूसरी लाई थी हमारी चावल पर। भारतीय कृषि 48.9% श्रम शक्ति पर आधारित है। कृषि के विषय के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 संस्थाएं लागू की हैं, RRB और नाबार्ड। RRB की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह हमारी कृषि की 2 भारतीय सरकार ने संस्थाएं लागू की हैं जो कि कृषि के विकास के लिए हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर बोरलॉग और भारत में हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए लाई गई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी। यह क्रांतियां अलग अलग विषयों पर लाई गई थीं। पीली क्रांति तिलहन के लिए, सुनहरी क्रांति जूट और फल के लिए लाई गई थी। गोल क्रांति आलू के लिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, दूध और आलू के लिए फेमस है। पश्चिमी बंगाल में जूट व चावल और IR-20 यह एक चावल की किस्म है। असम चाय के लिए फेमस है। दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और दाल के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और दाल के लिए फेमस है। क्वेश्चन बनता है हमारा कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान सरसों के लिए। गुजरात कपास और मूंगफली। गुजरात में कपास है, कपास सबसे ज़्यादा IMP है। महाराष्ट्र प्याज, अरहर, अंगूर, आम। कर्नाटक में क्या फेमस है? कर्नाटक में कॉफ़ी, यह IMP है। कर्नाटक में कॉफ़ी,
सनफ्लावर, रेशम। कॉफी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कॉफी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में है। कुर्ग एक जिला है, उसमें है कर्नाटक का कॉफी अनुसंधान केंद्र। केरल प्राकृतिक रबर के लिए और फेमस है यह गरम मसाला के लिए और काजू के लिए, नारियल और काली मिर्च के लिए। केरल प्राकृतिक रबर, गरम मसाला, काजू, नारियल, काली मिर्च आदि। आंध्र प्रदेश हल्दी के लिए फेमस है। तंबाकू, मक्का। तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू की पत्ती सूख जाती है, उसकी सूखने के बाद की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। आंध्र प्रदेश हल्दी और तंबाकू और मक्का के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी नकदी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, मटर, चना आदि। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास यह हमारी खरीफ की फसल है। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास आदि यह खरीफ की फसलें हैं। अब हमारी नकदी की फसल आ जाती हैं। तंबाकू, गरम मसाला, रबड़ नकदी फसल में आते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जो भारत में सबसे ज़्यादा चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। चलो जल्दी से दोबारा से इन्हीं को रिपीट कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। भारतीय कृषि हरित क्रांति के प्रथम 1967 में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को लाया था भारत में। दूसरी बार भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन द्वारा लाई गई थी 1983 में चावल के लिए, गेहूं और वह चावल के लिए लाई गई थी। भारतीय कृषि 48.9% श्रम शक्ति पर आधारित है। कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 संस्थाएं को लागू किया था, RRB और नाबार्ड। RRB रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर बॉरलॉग और भारत में है स्वामीनाथन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी, पीली क्रांति तिलहन के लिए और सुनहरी क्रांति जूट और फल के लिए, गोल क्रांति आलू के लिए, जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना दूध आलू के लिए और पश्चिमी बंगाल जूट व चावल के लिए। IR20 चावल की एक किस्म है। असम चाय के लिए फेमस है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना दाल आदि हैं। और सरसों के लिए राजस्थान फेमस है। गुजरात कपास मूंगफली के लिए, महाराष्ट्र प्याज, अरहर, अंगूर और आम के लिए, कर्नाटक कॉफी, सनफ्लावर, रेशम। कॉफी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग जिले में है। केरल प्राकृतिक रबड़, गरम मसाला, काजू, नारियल, काली मिर्च आदि के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश हल्दी, तंबाकू, मक्का। तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग
क्यूरिन कही जाती है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल बोई जाती हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की और नकदी की। ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर आदि। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास आदि। नकदी में तंबाकू और गरम मसाला, रबड़, यह नकदी की फसल हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।